आपकी क्या राय है इस पर? जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन हम मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। जहाँ वोट मिला वो जीते, वो जनता को भूल गए थे। लेकिन उनकी सरकार ने करा कुछ नहीं। बीजेपी की सरकार उनकी सरकार कुछ नहीं मिलता। पार्टियों ये मुफ्त का जो है गेम नहीं खेलना चाहिए ज़्यादा। देश भर में लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत अन्य दलों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उसमें उन्होंने बताया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो देश की जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे। आइए जनता से जानते हैं तमाम घोषणा पत्र को लेकर उनकी क्या राय है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, आइए इनसे बात करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। अगर बीजेपी के घोषणा पत्र की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 साल में मुफ्त राशन दिया जाएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? बढ़िया चीज़ है। सही चीज़ है। और क्या अच्छी चीज़ है, गरीबों को दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, अच्छी चीज़ है। और क्या, गरीब जनता परेशान रहती थी, गरीबों के लिए बहुत मदद मोदी जी ने कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है चीज़। ऐसे में आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी? अगर सबको मुफ्त में अगर चीज़ें मिलेगी तो कोई व्यक्ति क्यों मेहनत करना चाहेगा? बेरोजगारी थोड़ा मिले, अच्छे जो गरीब हैं उनको मिलना चाहिए, बेरोजगारी क्यों मिले। तो घर परिवार फैमिली के हिसाब से दे रहे हैं मोदी जी, और रोजगारी के लिए कोई ऐसा बात नहीं। जो बड़े आदमी हैं वो तो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, गरीब लोग बेचारे कहाँ जाएंगे, वो तो रोड पे आ जाते हैं। इसीलिए मोदी जी 5 किलो हरी नोट पे दे रहे हैं, बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे हिसाब से मोदी जी को जो है ना, पढ़ाई में बहुत ही कम फीस रखना चाहिए, स्कूलों को फ्री होना चाहिए, और जो खाने का सामान है आटा वगैरह सस्ता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने हैं, देखिए सबके पास इतना नहीं है। मेरे 2 बच्चे खुद के हैं कि हम सोचते हैं सुबह में क्या खाएंगे, रात में क्या करेंगे। सब्ज़ी लेने जाओ इतनी महंगी, आटा इतना महंगा, चावल, क्या खाएं और क्या करें कि बच्चों की फीस जमा करेंगे कि हम खाने का करेंगे। आजकल ज़माने इतने परेशान हैं, हम लोग खुद बता नहीं सकते। राशन को लेकर आप बोल रही हैं तो हर चीज़ स्कूल की, जो फ्री राशन, आप सुनिए, जो फ्री राशन मोदी जी ने बोला कि आने वाले 5 साल तक दी रही, तक चलेगा, कब आने वाले 5 साल तक अब उन्होंने बोला है। इंसान को खरीदना पड़ता ही है। मोदी जी इतना और दे क्या रहे, चने दे रहे। क्या इंसान चने खाएगा? बाजरा दे रहे, अरे देना है तो दालें दो। सही कह रहे नहीं कह रहे? अरे आटा दो, गेहूँ दो तो ज़्यादा दो, चने मत दो। चने इंसान क्या करेगा? बाजरा के घर में क्या कबूतर खाएंगे? नहीं सही है हम लोग के लिए, राशन नहीं सही है। क्यों? पहले भी हम लोग कंट्रोल से खरीद के खाते थे और आज भी खा लेंगे। 10 किलो चावल में 6 किलो चावल और 8 किलो गेहूं मिलता है। इसमें पूरा परिवार नहीं किसी का चल जाता है। हम लोगों को राशन नहीं चाहिए। हम लोगों को ये बच्चे कल के जो माँ बाप पैसा लगा के पढ़ा रहे हैं और उनको अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, उनके लिए सर्विस चाहिए। उनका मुद्दा ये चाहिए कि जो घर मकान सबके टूट रहे हैं, ये नहीं टूटना चाहिए। गरीबों को हटाना नहीं चाहिए, गरीबों को बचाना चाहिए। तो हम ये मुद्दे पे हैं कि अब हम सरकार बदलना चाहते हैं। आप बीजेपी की सरकार को बदलना चाहते हैं हम लोग। उन्होंने काम नहीं किया है क्या? काम नहीं किया हम लोगों का, गरीब जनता का किसी का हम लोगों का काम नहीं करते। क्या किया है? इससे गरीब जनता का हमको यहाँ पे 50 साल हो गए रहते हुए। जब बीजेपी का कोई भी सभासद आया, किसी ने ये मालिन बस्ती को देखा नहीं है कि यहाँ करना क्या है। अभी हमारे राजू वाजपेयी देखिए कितना कूड़ा वहाँ पे है, क्या देखते हैं? नल टूटे पड़े, 3-4 महीने से ये बंद पड़ा है। पब्लिक परेशान है, इसके लिए क्या कर रही है बीजेपी की? तो आप कौन सी पार्टी से चाहते हैं कि वो करे? अगर कोई, हमारा ये मतलब है कि मिली जुली सरकार आती है, हम उसको पसंद करते हैं, लेकिन हम ये सरकार अब नहीं पसंद करते हैं। ये बात होनी चाहिए बिटिया। अब हम लोग को यही चाहिए कि गरीब आदमी है, कोई 4 रुपए की आमदनी, 4 बच्चे खाने वाले तो पूरा कहाँ से करेंगे? अपने बच्चे कैसे पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे? परेशान हो चुके हैं। आप लोग क्या बोलेंगे? 10 खाए वाले 4 लोग कमाए वाले कहाँ खा ले, बताओ कहाँ से? गेहूँ चावल पढ़ाना है, लिखाना है उनको, तो कहाँ से करेगा वो? बच्चे से फिरते रहिए। न मिली तो बेकार है। वो एक बच्चा 2 बच्चा पैदा करने में उसको परेशानी हो रही थी कि कैसे खिलाएंगे और कैसे इनको आगे बढ़ाएंगे, बच्चों को किस तरीके से इनको बढ़ाएंगे, समझ में? तो गरीबों के हम लोग ये चाहते हैं कि अब की सरकार बदले। सरकार कोई भी आए, लेकिन ये जो राशन फ्री देना ये गलत है। ये लड़का पढ़ा लिखा है, बेरोजगार चल रहे हैं, क्या मिला है? कुछ नहीं मिलता है।
तो यहाँ की जनता की राय है कि सरकार रोजगार दे, शिक्षा दे। तो बीजेपी ने ये भी बात करी है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन को वो अप्लाई करेगी और यूसीसी की भी वो गारंटी दे रही है। आपको क्या लगता है, सही है? अच्छी चीज़ है। 1 नेशन तो बहुत मतलब यूँ भी नाम सुनने में भी अच्छा है। 1 नेशन मतलब हर चीज़ अगर एक ही है, एक नेशन के हिसाब से चलेगा, कहीं पर भी स्टेटस नहीं बनेंगे, मतलब लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये सब चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएंगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो सर ये बताइए, विपक्ष अक्सर ये निशाना साधता है कि अगर इस बार बीजेपी की सरकार आती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? ये विपक्ष कोई भी हो, उसका काम ही यही है। अभी अगर कोई और सरकार आ जाती है विपक्ष में, फिर बीजेपी आ जाएगी तो वो भी यही बोलेगी। उसका काम यही है, कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, जो विपक्ष में है उसको तो यही बोलना है। कल को अगर हमारी भी पार्टी होती है और हम विपक्ष में आते हैं तो हम भी यही बोलेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं, पार्टी अपना काम कर रही है जो मौजूदा हालत में है। और जो अभी इनके मुद्दे चल रहे हैं, जैसे ये फ्री राशन वाली आपने बात करी या 1 नेशन वाली बात करी, तो ये अच्छा है, बशर्ते ये कि अप्लाई हो। और फ्री राशन तो वो अप्लाइड ऑलरेडी है ही है, वो दिख रहा है कि ना, उसमें बेहतरी है। आप अगर एक किसी राह चलते राहगीर से पूछिए जिसको राशन मिल रहा है तो वो तारीफ़ ही करेगा ना कि हाँ ठीक है, हमको तो खाना मिल रहा है। उसके बाद जो अभी हमें मोबाइल रिचार्ज करना है, ये तो फ्री नहीं कर सकती वो। ये बताइए कि तमाम पार्टियां जो अभी चुनाव लड़ रही हैं वो जब भी जनता को संबोधित करती है तो कभी कभी नहीं, आजकल आप देख रहे होंगे निम्न शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। आपको लगता है कि तमाम चंद वोटों के लिए इस तरह के शब्द यूज़ करने चाहिए? यूज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी जो सरकार का जो दावा था, जो सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और जो उन्होंने ये कहा था कि मतलब 5 ईयर से जो राशन मिल रहा है, तो इंसान राशन तो जब जॉब रहेगी तो इंसान राशन तो वैसे भी भर लेगा, कमा के खा लेगा। तो वो बहुत बड़ी चीज़ की वो नहीं दे रहे हैं मतलब, लेकिन उनकी सरकार ने करा कुछ नहीं है हमारे हिसाब से। बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं करा है। कोई काम ऐसा नहीं हुआ है जिसमें कहा जाए कि ये बहुत अच्छा किया है। बसपा ने करा और समाजवादी भैया ने करा, अखिलेश यादव जी ने करा, जो किया उन्होंने किया, उसके अलावा कोई नहीं करा। ये अपनी सिर्फ मुद्दे पे खेल रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम। और अब पहले भेदभाव का कोई ऐसा एटलीस्ट नहीं था, लेकिन अब फिर भेदभाव का बहुत हो गया, इनके ज़रिए से फैला, वरना ऐसा कोई नहीं था पहले। बीजेपी की सरकार में जातिवाद, धर्मवाद ये ज़्यादा हो रहा है। हम तो सफाई को देते हैं, वो सफाई को देंगे, और इनको देना ही नहीं है। सर आपका क्या कहना है, 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर आती है बीजेपी की सरकार वो करेगी और यूसीसी को भी लेके गारंटी दे रही है, आपका क्या कहना है सर? जी, अगर गारंटी दे रही है और अगर वही चीज़ हो जाएगी तो मेरे हिसाब से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए कि 1 नेशन अगर हो जाएगा तो और अच्छी बात है। और बाकी मेन ये है कि सरकार कोई भी हो, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो लोगों की है उसको बढ़ाने की, और पॉपुलेशन इतनी तेज़ बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी, इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और ये जो रिलीजियस मुद्दे हो रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली 4-5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कभी कोई मंदिर बन रहा है, मस्जिद तोड़ी जा रही है, या किसी को परेशान किया जा रहा है, तो ये रिलीजियस चीज़ें ना हो, बाकी सब कुछ बहुत सही है। किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, आस्था के साथ कोई बात ना हो, ये प्रोपोगंडा बिल्कुल बंद हो जाए, कोई भी सरकार हो। बाकी और भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कोई इस तरीके की कोई बात नहीं होती, सीधे डेवलपमेंट के ऊपर बात होती है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करिए, डेवलपमेंट करिए, उसके बारे में करिए। बच्चे जो हैं उनके लिए, उनके अपब्रिंगिंग के लिए बढ़िया से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, देश में डेवलपमेंट हो, अच्छे से अच्छी हॉस्पिटैलिटी हो, हर चीज़ में मतलब आगे हो, उस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे इंसान का फ्यूचर जिस पे डिसाइड होता है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें वो सही नहीं है मेरे। ये सबको, हाँ जी, हाँ, और ये सबको बंद करना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, ये मुफ्त का जो है गेम नहीं खेलना चाहिए ज़्यादा। इन लोगों को इतना ज़्यादा मुफ्त मिलता है ना, इनको ये सब कुछ मुफ्त मिलता है, और इनकी जो है वो वाइफ्स जो वो काम कर लेती हैं, तो आदमी तो बैठे बैठे क्या करते हैं, 7 दिन पीते हैं और मारपीट करते हैं। इसलिए जब लगेगी ना कि हाँ घर में रोटी नहीं है और खानी है, तो अपने आप उठ के कमाने को जाएंगे। ये फोकट वोकट का सब बेकार की बातें हैं। तमाम जो नेता है वो अपने भाषण में बात निम्न शब्दों का यूज़ कर रहा है, आपने देखा होगा। तो आपको क्या लगता है, चंद वोटों के लिए या सिर्फ चुनाव के लिए इस तरीके के शब्द यूज़ करना सही है? भाषा का हमेशा जो है मर्यादा होना चाहिए, हमेशा भाषा मर्यादित होनी चाहिए, उससे आपकी पर्सनालिटी और पूरी पार्टी का प्रारूप दिखता है। तो हमारे हिसाब से भाषा और एक मर्यादित तरह से चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए।
तो कौन सी सरकार आप चाहती हैं कि आए? तो मोदी सरकार ही चाहते हैं कि मोदी सरकार की उन्होंने एटलीस्ट उन्होंने इतने सालों में कुछ करके तो दिखाया है। हमें अयोध्या जैसी देवनगरी का दर्शन कराया, बनाया, उसको किया। हम तो मोदी सरकार ही चाहते तो आप जाके आइए। हैं। बिल्कुल वहीं से ही आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं। वहीं से आ रहे हैं, अयोध्या से ही आ रहे हैं। मोदी सरकार। तो कांग्रेस सरकार पर निशाना साधती है कि अगर इस बार बीजेपी की सरकार आती है तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश का संविधान खत्म हो जाएगा। जनता क्या सोचती है इस बारे में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। थोड़ी सी क्राइसिस तो है ही, ऑल ओवर वर्ल्ड क्राइसिस चल रही है। बिजनेस की जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं। आपका केवल सवाल है महंगाई को लेकर? बाकी तो सब नॉर्मल चल ही रहा है, जैसे सब कुछ चल रहा है। महंगाई कितनी बढ़ी है? महंगाई तो है ही है, थोड़ी सी कुछ तो है ही है, परसेंटेज ज़्यादा, लेकिन सहूलियत भी जो बढ़ी हुई हैं उनके आधार को देखते हुए ठीक है। काफ़ी लोगों की शिकायत है कि इस बार की सरकार में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें फेस कर रही है। आपको ऐसा लगता है? नहीं मैम, दिक्कत कुछ नहीं है, महंगाई अपनी जगह है। महंगाई हर गवर्नमेंट में बढ़ी है, वो चाहे कांग्रेस के 10 साल का कार्यकाल हो या मोदी जी का कार्यकाल हो। लेकिन सुविधाएं और जैसे प्रॉपर 10 साल में लाइट की यहाँ व्यवस्था थी, यहाँ लाइट नहीं आती थी प्रॉपर, अब तो लाइट जाती नहीं है, यहाँ जाती नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे अच्छी हो रही हैं, बेटर ही हो रही हैं, तो ठीक है। इट्स ऑल, महंगाई इतना मैटर नहीं करती है जितना कि चीज़ें सुलभ होने में मैटर करती हैं। वो चाहे गैस की हो, चाहे पानी की हो, चाहे लाइट की हो, या कोई भी सरकारी तंत्र में हो, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो सब चुनावी जुमले हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कोई फ्री भी देगा, फ्री में कुछ नहीं होता है। अल्टीमेट निकालना जनता या व्यापारी को ही झेलना पड़ता है, मिडिल क्लास या फिर व्यापारी को। महंगाई तो बढ़ी है ना, 300 में मिलने वाला सिलेंडर आज 1200 में मिल रहा है, तो आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? तो मैम ये बताइए, जब 300 का सिलेंडर था तब हमारी सैलरी कितनी थी? आज सैलरी कितनी है? आज 7th पे कमीशन लागू हो चुका है। तो उस चीज़ को भी तो आप देखिए, अगर हमारी चीज़ें बढ़ रही हैं, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो हमारी सैलरी भी तो इंक्रीज हो रही है। लोअर मिडिल क्लास की बात करें तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि लोअर मिडिल क्लास वाले कैसे कमाएंगे, कैसे वो करेंगे? मैम कोई नहीं, गरीब कोई नहीं है, सबको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो करना चाहता है उसके लिए सब कुछ है, जो नहीं करना चाहता उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। कहीं दुनिया पूरे हिंदुस्तान में उसको कुछ भी नहीं करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखा आपने तमाम जनता की घोषणा पत्र को लेकर क्या राय है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी, कैमरा पर्सन बलराम के साथ, और देखते रहिए सिटी हेडलाइंस भारत।